A very good morning to all of you, dear aspirants. This is Dr. RC, your friend, guide, and teacher. So, dear friends, as in previous lecture, we were doing the basic structure of English sentence. Today, we will proceed further and we will learn how in English language the sentences are formed. आज हम आगे प्रोसीड करेंगे कि कैसे इंग्लिश लैंग्वेज में सेंटेंस को फॉर्म किया जाता है. You have learned in the previous video lecture the basic structures of forming English sentence. English sentence बनाने की जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको आपने प्रीवियस लेक्चर में आपने सीखा, देखा, लर्न किया. Now in today's lecture you will see how according to tense the sentences are formed. आज के लेक्चर में आप देखेंगे कि टेंस के अनुसार, टेंस के अंतर्गत कैसे सेंटेंस को बनाया जाता है या सेंटेंस बनाने की स्ट्रक्चर क्या होती है, किस स्ट्रक्चर पर एक पर्टिकुलर टेंस में सेंटेंस को बनाया जाता है या सेंटेंस को फॉर्म किया जाता है. डियर फ्रेंड्स, yesterday I told you that the verb of a sentence decides its tense. कल के लेक्चर में हमने बताया कि सेंटेंस की जो वर्ब होती है वो जो है टेंस को डिसाइड करती है. ओके, वर्ब को देखकर, वर्ब को रिकॉग्नाइज करके you can know the tense of the particular sentence, or you can say the tense of the verb. वर्ब को पहचान करके आप किसी सेंटेंस के टेंस को जान सकते हैं या वर्ब को देख करके ही उस वर्ब का टेंस क्या है या वो वर्ब किस टेंस में यूज की गई है आप जान सकते हैं. सिर्फ वर्ब में चेंज आता है. दिस वर्ब इज चेंज्ड. रेस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर may remain the same. Subject, object and extra. इनसे फर्क नहीं पड़ता सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, एक्स्ट्रा से. ये हमारी वर्ब है जिसके परिवर्तन होने से टेंस में परिवर्तन होता है. और वर्ब के द्वारा ही कौन सी वर्ब सेंटेंस में यूज की गई है उसे देखकर, पहचान करके ही हम उस सेंटेंस के टेंस को पहचान पाते हैं. सेंटेंस के टेंस को पहचानने के लिए वर्ब की पहचान आवश्यक है, वर्ब को जानना आवश्यक है. ओके, सो रिमेंबर दिस की पॉइंट. ये बहुत ही की पॉइंट है वर्ब, जिसे आपको याद करना है. और जब आप इस वर्ब को पहचान लेंगे तो आप उस सेंटेंस के टेंस को पहचान लेंगे. जब आप सेंटेंस के टेंस को पहचान लेंगे तो वेरी इजीली उस सेंटेंस के एक्टिव वॉइस फॉर्म को आप पैसिव वॉइस में चेंज कर लेंगे, पैसिव वॉइस फॉर्म को एक्टिव वॉइस में चेंज कर लेंगे, नरेशन में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना लेंगे. ओके डिफरेंस. सो ये दोनों चेंजेस जो हैं एक्टिव टू पैसिव एंड डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, यह डिपेंड करते हैं वर्ब पर, वर्ब की पहचान पर. अगर आप सेंटेंस, किसी भी इंग्लिश सेंटेंस
कि वर्ब को आप नहीं पहचान पाते हैं, उस वर्ब के आधार पर उस टेंस को नहीं पहचान पाते हैं, तो उस सेंटेंस में आप या उस सेंटेंस को आप एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट नरेशन में परिवर्तित नहीं कर पाएंगे। और साथ ही साथ सो हियर द वर्ब विल चेंज एंड द टेंस ऑफ द सेंटेंस विल ऑटोमेटिकली चेंज्ड। जब वर्ब बदलेगा तो सेंटेंस की जो है टेंस अपने आप बदल जाती है। ओके डियर फ्रेंड्स, सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ a simple sentence: subject, verb, object, extra. In this order you have to arrange words to make sentence. इस ऑर्डर में आपको वर्ड्स का अरेंजमेंट करना होता है सेंटेंस बनाने के लिए। ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस बनाने के लिए इसी स्ट्रक्चर में, इसी ऑर्डर में आपको वर्ड्स को अरेंज करने पड़ते हैं। ओके डियर फ्रेंड्स, सो लर्न दिस बेसिक स्ट्रक्चर: सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, एक्स्ट्रा. So now we come on tenses. Now we will see how a sentence is formed in present indefinite tense, how a sentence is formed in present continuous tense or in other tenses. Okay, so there you will find only one change. What change you will find? Only you will find in the change of verb. Okay, object may be same, subject may be same, object may be same, extra word may be same, but if the verb changes, the tense of the sentence is changed. Okay, so now I write the first tense, present indefinite tense. You see, okay dear friends, indefinite tense. So present indefinite tense, टेंस के अंतर्गत डियर फ्रेंड्स हम दो प्रकार के सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर को लर्न करेंगे। दो प्रकार के सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर क्या होती है, कैसे बनते हैं वे, उन्हें हम सीखेंगे। बेसिक स्ट्रक्चर आपकी सेम है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, एक्स्ट्रा, ये वर्ड्स के ऑर्डर होंगे। इन्हीं ऑर्डर में वर्ड्स का यूज किया जाएगा टू मेक ए सेंटेंस। सिर्फ परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा वर्ब के स्थान पर। ओके डियर फ्रेंड्स, सो प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस में के अंतर्गत या किसी भी टेंस के अंतर्गत हम सिर्फ दो ही प्रकार के सेंटेंस के स्ट्रक्चर को लर्न करेंगे। बाकी रेस्ट आप आने वाले वीडियो लेक्चर्स में लर्न करेंगे। सो अभी बेसिक हम आपको समझाने के लिए, स्ट्रक्चर को क्लियरली समझाने के लिए दो प्रकार के सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर को हम ले रहे हैं। वो सेंटेंस है असर्टिव सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत दो प्रकार के सेंटेंस आते हैं, पॉजिटिव और अफर्मेटिव सेंटेंस। नंबर 2, नेगेटिव सेंटेंस। ओके डियर फ्रेंड्स, सो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के
सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज़ होने वाली वर्ब को जानना होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किस फॉर्म में वर्ब यूज़ होती है। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, बेसिकली वर्ब की 3 फॉर्म होती है। वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म, वर्ब इन सेकेंड फॉर्म, वर्ब इन थर्ड फॉर्म, दैट यू नो वेरी वेल। आप इसको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि वर्ब की 3 फॉर्म बेसिकली होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। इसके अलावा वर्ब की 4th फॉर्म भी होती है, वो है वर्ब की आईएनजी फॉर्म। जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाता है तो वह वर्ब की 4th फॉर्म या आईएनजी फॉर्म कहलाती है। जैसे गो में आईएनजी जुड़ जाएगा गोइंग, टीच में आईएनजी जुड़ा टीचिंग। ये क्या है? वर्ब की 4th फॉर्म या इसे वर्ब की आईएनजी फॉर्म कर सकते हैं। ओके डियर फ्रेंड्स, सो इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आई टोल्ड यू कि 2 प्रकार के सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर को हम देखेंगे। आप अपने से इस स्ट्रक्चर को अपनी कॉपी में फॉर्म करेंगे, बनाएंगे, लिख लिख करके आप लर्न करेंगे कि इसकी सेंटेंस की स्ट्रक्चर कैसे बनती है और कैसे आप उस स्ट्रक्चर के माध्यम से पहचानेंगे कि पर्टिकुलर सेंटेंस किस टेंस में है। ओके, सो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब से ही आपको पहचान करनी होगी। किसी भी टेंस की पहचान वर्ब से होती है। तो अगर किसी भी सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया गया है विदाउट लेक्सिकल वर्ब, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया गया है बिना हेल्पिंग वर्ब के, और उसमें यस या ईएस ऐड किया गया है या नहीं भी ऐड किया गया है, तो वह वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस में होगी। वह सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस में के अंतर्गत आएगा। सो असर्टिव के अंतर्गत मैंने आपको बताया 2 प्रकार के सेंटेंस, पॉजिटिव या अफर्मेटिव एक ही है, फिर नेगेटिव। सो सी पॉजिटिव, पॉजिटिव या अफर्मेटिव। In positive sentence, the structure of the sentence will be the same as there is common structure, only the change will be in verb. Okay? So, present इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस की जो स्ट्रक्चर होगी, संरचना होगी, जिस स्ट्रक्चर पर सेंटेंस बनता है या जिस स्ट्रक्चर पर आप सेंटेंस बना सकते हैं या सेंटेंस को चेक कर सकते हैं कि वो किस टेंस में है, वह कॉमन स्ट्रक्चर की तरह ही हो। सिर्फ अंतर कहाँ आएगा? वर्ब में। तो सी वर्ब, सब्जेक्ट एज इट इज, नाउ वर्ब फर्स्ट प्लस एस और ईएस plus object plus extra. So this, now see, verb first yes or es. This is denoting the tense of a sentence or tense of the verb. तो यही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस डिनोट कराता है उस सेंटेंस के टेंस को, और इसी को पहचान करके हम उस सेंटेंस की टेंस को पहचानते हैं। फिर अकॉर्डिंगली
हम उस सेंटेंस को अकॉर्डिंग टू रूल एक्टिव से पैसिव में चेंज कर सकते हैं। उस सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तित करते समय टेंस जब परिवर्तित करना होता है तो इस पहचान के आधार पर ही हम टेंस को परिवर्तित कर सकते हैं। ओके डियर फ्रेंड्स, सो हाउ इम्पोर्टेंट दिस वर्ब इज़, कितना इम्पोर्टेंट है ये वर्ब एक सेंटेंस में, कि वर्ब को पहचानना, उसके यूज़ को पहचानना और उसे पहचान करके ये डिसाइड करना कि वो सेंटेंस किस टेंस में है और किस प्रकार का है। टेंस पहचानने के बाद ये भी जानना आवश्यक होता है कि वह किस प्रकार का है, वह पॉजिटिव सेंटेंस है या नेगेटिव सेंटेंस है या इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पर पॉजिटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर मैंने लिखा है। अगर किसी भी सेंटेंस में, इंग्लिश सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का सिंपली प्रयोग किया गया है बिना हेल्पिंग वर्ब के, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस जोड़कर प्रयोग किया गया है, तो वह सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव के अंतर्गत आएगा। ओके डियर फ्रेंड्स, एज yesterday we were doing some example, so see that in place of subject you can write Ram or any name you can write or pronoun you can write. Then verb first, yes या yes. I am taking here verb go. यहाँ पर मैं go वर्ब को ले रहा हूँ। go वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। go में yes या yes लगेगा। क्यों लगेगा? डियर फ्रेंड्स, इंग्लिश सेंटेंस में एक पॉइंट यहाँ पर और आप जान लीजिए, वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। वर्ब सब्जेक्ट के अनुरूप प्रयुक्त होती है। सब्जेक्ट के जस्ट बाद और सब्जेक्ट के अनुरूप प्रयुक्त होती है। कहने का आशय, इफ योर सब्जेक्ट इज इन सिंगुलर नंबर then verb is also used in singular number, singular form. And if your subject is in plural number, verb is used in plural form. SSPP formula, singular subject के साथ singular verb, plural subject के साथ plural verb. तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना होता है when जब आप फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंसेस करते हैं, तो भी ये ध्यान में रखना होता है कि वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है या नहीं, या सब्जेक्ट वर्ब के अकॉर्डिंग है या नहीं, ये देखना होता है। तो यहीं से आप माइंड करते चलिए। यहाँ पर मैंने सब्जेक्ट को लिया राम, वर्ब को लिया गो, तो यहाँ पर लिखा है वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या ईएस। तो या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगी या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस भी लगेगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस हम तब लगाते हैं वर्ब को सिंगुलर फॉर्म में बनाने के लिए। इन नेचुरल फॉर्म वर्ब इज इन प्लूरल फॉर्म। नेचुरल फॉर्म में जो वर्ब होती है, क्रिया जो होती है, वो प्लूरल फॉर्म में होती है। उसको हम सिंगुलर फॉर्म में बनाने के लिए उसके साथ एस या ईएस ऐड करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंस के लिए। ये मत लर्न कर लीजिएगा कि कहीं भी आप एस या ईएस ऐड कर देंगे। जब आपके सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस को बनाना है, तभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस ऐड करते हैं। उस कंडीशन में जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम सिंगुलर वर्ब ही यूज़ कर सकते हैं, सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पर हम वर्ब ले रहे हैं गो, तो गो में यस नहीं ईएस जुड़ेगा, तो हो जाएगा राम गोस। ओके फ्रेंड्स, सो नाउ दिस वर्ब Ram goes, object I take school, so before school preposition to, goes to school.
In extra word we can take daily, everyday, and food. There are so many means, बहुत से मीन्स हैं, बहुत से वर्ड्स हैं जिनका आप प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ हम सिंपली ले लेते हैं डेली। ओके डियर फ्रेंड्स, राम गोज टू स्कूल डेली। सो इस राम के स्थान पर कोई अदर सब्जेक्ट हो सकता है। अगर यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विल बी यूज्ड। अगर यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ई एस विल बी एडेड टू मेक वर्ब in singular form, and then object and then extra words. So dear friends, ये है आपका बेसिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस को बनाने के लिए। इस स्ट्रक्चर पर यदि आप कोई भी सेंटेंस फ्रेम करते हैं, बनाते हैं, तो वह सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस होगा। यदि आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस ऐड करके यूज़ करते हैं, तो किसी भी इंग्लिश सेंटेंस में अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस यूज्ड है, तो उस वर्ब को देख करके आप पहचान सकते हैं कि वह सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। ओके फ्रेंड्स, अगर यहाँ पर राम के स्थान पर सपोज दैट दूसरा वर्ड प्लूरल वर्ड दे यूज हो जाता, दे, यू, वी, तो गोज के स्थान पर क्या हो जाता, गो। दूसरा सेंटेंस में लिख रहा हूं, वी गो टू स्कूल डेली। Now you see what changes is there in the sentence. इस सेंटेंस में क्या चेंज है, verb and doer, subject प्लूरल नंबर में आया, verb प्लूरल नंबर में यूज हो गई, और रेस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड एक्स्ट्रा वर्ड्स आर द सेम। ऑब्जेक्ट और एक्स्ट्रा वर्ड्स वही हैं। ओके डियर फ्रेंड्स, सो इस तरह से सेंटेंस की स्ट्रक्चर होती है पॉजिटिव सेंटेंस की। डियर फ्रेंड्स, यू आर कंप्लीटर्स एंड यू नो क्वाइट about the basic structure, but I am just taking you deep and trying to enhance your understanding regarding the structure of the sentence. मैं आपको सिर्फ सेंटेंस स्ट्रक्चर से संबंधित आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको और डीप में ले जाना चाह रहा हूँ, स्टेबल बनाना चाह रहा हूँ। तो आपने देखा पॉजिटिव सेंटेंस के लिए। नाउ नेगेटिव सेंटेंस, सी नेगेटिव। Only the verb will change, as I have told you. The sentence will change automatically. Okay, dear friends. So, in negative sentence, helping verb comes do or does plus verb first plus object plus extra. Now see the difference in the structure of negative sentence in present indefinite tense. आप देखिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस आया।
Here helping verb lexical verb is being used do or does. यहाँ पर lexical verb helping verb do या does का प्रयोग हो रहा है verb की फर्स्ट फॉर्म से पहले. One more thing, plus not. Okay, do or does plus not plus verb first form. In positive sentence, to make verb in accordance to subject, yes या es was added. पॉजिटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के अनुरूप वर्ब को बनाने के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस ऐड किया गया था. यहाँ पर सब्जेक्ट के अनुरूप वर्ब को बनाने के लिए डू या डज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ किया जा रहा है. डू के साथ अगर फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा वर्ब का तो प्लूरल फॉर्म में वर्ब होगी, और डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा तो वो सिंगुलर फॉर्म में होगी. कहने का आशय, यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो आप डू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, और यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे. ओके डियर फ्रेंड्स, सो सी the same sentence I am writing again. Ram, this is singular subject, so verb does will come along with subject. Does not verb first object and extra. Okay, sorry. सो डज नॉट के बाद आप फिर वही सेंटेंस को रिपीट करते हैं. गो टू स्कूल डेली. ओके डियर फ्रेंड्स, तो नेगेटिव सेंटेंस में आपको क्या डिफरेंस मिला? पॉजिटिव सेंटेंस में यहाँ इसके स्थान पर वर्ब के स्थान पर गोज का प्रयोग था. नेगेटिव सेंटेंस में डज नॉट गो. डिफरेंस आया पॉजिटिव से नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर में. दूसरा एग्जांपल, अगर आप प्लूरल सब्जेक्ट को लेकर लेते हैं तो वी डू नॉट गो टू स्कूल डेली. यहां पर देखिए वी डू नॉट गो. सो अब आप देख रहे होंगे मैंने दो एग्जाम्पल पॉजिटिव सेंटेंस में लिया, दो एग्जाम्पल नेगेटिव सेंटेंस में लिया. दोनों में अंतर क्या मिला है आपको? पॉजिटिव सेंटेंस में वर्ब में गोज का प्रयोग हुआ, नेगेटिव सेंटेंस में डज नॉट गो इन फर्स्ट सेंटेंस, एंड इन द सेकेंड सेंटेंस सब्जेक्ट वी के लिए वर्ब डू नॉट गो का प्रयोग, पॉजिटिव सेंटेंस में सिंपली गो का प्रयोग हुआ था. तो यहां पर गोज के स्थान पर डज नॉट गो और गो के स्थान पर डू नॉट गो का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस में हुआ. ये स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस हैं, इन्हीं को आपको पहचानना है. इन्हीं को पहचान करके आप सेंटेंस की टेंस और सेंटेंस पॉजिटिव में है नेगेटिव में है पहचान पाएंगे. ओके डियर फ्रेंड्स,
सो आपको रिमेंबर क्या करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के स्ट्रक्चर के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग, उसके साथ यस या ईएस का प्रयोग पॉजिटिव सेंटेंस के लिए, नेगेटिव सेंटेंस के लिए डू या डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग। ओके फ्रेंड्स, सो इस तरह से आप सेंटेंस स्ट्रक्चर आपकी बनती है। यह है बेसिक स्ट्रक्चर। अब आपका दो टाइप के सेंटेंस हमने आपको बताया, पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस, जो असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। इन द नेक्स्ट क्लास, in tomorrow's class, in the next video lecture, I will tell you how the interrogative sentences are formed. What is the structure of interrogative sentence? इस interrogative sentence की स्ट्रक्चर क्या है? मैं 8 टेंस की स्ट्रक्चर पूरा आपको बता दूंगा। प्रेजेंट टेंस की रेस्ट ऑफ जो टेंसेस हैं उनकी स्ट्रक्चर आप खुद ही बना लेंगे देख करके, यदि आपको उनकी हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फॉर्म याद रहेगी तो। यह याद रहेगा कि इस टेंस के लिए कौन सी हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ होती है, तो निश्चित रूप से आप उस टेंस में सेंटेंस को फॉर्म कर लेंगे इन स्ट्रक्चर की सहायता से। सिर्फ आपको माइंड में यही होना चाहिए कि इस पर्टिकुलर किसी भी पर्टिकुलर टेंस में, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो या प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हो या पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो, उस टेंस के लिए वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ होती है और उसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ होती है, लेक्सिकल वर्ब क्या यूज़ होती है। 2 पॉइंट्स रिमेंबर ओनली इन द माइंड्स, लेक्सिकल वर्ब एंड वर्ब फॉर्म। लेक्सिकल वर्ब और वर्ब फॉर्म को याद रखना है कि किस टेंस के लिए कौन सी लेक्सिकल वर्ब, कौन सी हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की कौन सी फॉर्म प्रयुक्त होती है। अगर ये आप लर्न कर लेते हैं, ये आपको याद रहता है, तो निश्चित रूप से आप किसी भी सेंटेंस की टेंस को आप पहचान जाएंगे और साथ ही साथ स्ट्रक्चर की हेल्प से उस सेंटेंस के प्रकार को भी पहचान जाएंगे कि वो पॉजिटिव सेंटेंस है या नेगेटिव है या इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ओके फ्रेंड्स, सो इतना पहचानने के बाद आपको बहुत हेल्प मिलेगी ग्रामर को आगे समझने में। इसलिए इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट टू नो दिस स्ट्रक्चर एंड टू नो द हेल्पिंग वर्ब एंड द फॉर्म ऑफ वर्ब ऑफ द पर्टिकुलर टेंस। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप इस स्ट्रक्चर को जानें और साथ ही साथ हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फॉर्म आपके माइंड में याद होनी चाहिए कि किस टेंस के लिए कौन सी हेल्पिंग वर्ब और कौन सी वर्ब की फॉर्म प्रयुक्त होती है, कहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं प्रयुक्त होती है। जैसे अभी जस्ट आपने देखा, प्रेजेंट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं प्रयुक्त नहीं हुई ना, सिंपली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और यस या ईएस वर्ब में ऐड किया गया सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर। सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए या सिंगुलर फॉर्म में बनाने के लिए अगर वर्ब का प्लूरल फॉर्म प्रयुक्त हुआ प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, तो उसमें यस या ईएस भी ऐड नहीं किया गया। इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी यूज होती है, लेकिन पॉजिटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता, लेक्सिकल वर्ब का प्रयोग नहीं होता। सो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए लेक्सिकल वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, डू या डज तो लर्न करना है कि डू या डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रयुक्त होती है, लेकिन साथ ही साथ ये भी याद में रखना है, ध्यान में रखना है कि पॉजिटिव सेंटेंस के लिए नहीं प्रयुक्त होती है। ओके फ्रेंड्स, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आई विल डू द रेस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर of the interrogative sentences. Okay, so bye bye, we will see you in the next class.